हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश गोलानी और आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6 जो कि है ट्यूरिंग मशीन। ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखे, फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए देखे थे। ये दो ऑटोमेटा पढ़े। तो इन दोनों को पढ़ने के पहले अपन ने इसकी क्या देखे थे, ब्लॉक डायग्राम देखे थे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन। तो उसकी सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम। तो जो ट्यूरिंग मशीन रहती है वो टू वे इनफाइनाइट टेप है। मतलब वो दोनों साइड से मुंह, ये इसका जो टेप है इसका रीड ओपन रहता है। ठीक है। यहाँ आपका क्या रहता है, ये इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। फर्स्ट वन क्या है, इनपुट टेप। तो इनपुट टेप जो रहती है यहाँ पे क्या रहता है आपका, स्ट्रिंग सेव रहता है। वो दोनों साइड से, इधर से इनफाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं अपन, इनफाइनाइट टेप भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या रहता है आपको, फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। यहाँ पे आपका स्टेट मैनेजमेंट होता है, जैसे स्टेट चेंज होंगी Q0 से Q1 Q2, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट कंट्रोल मैनेजमेंट होगा। और तीसरा आपका क्या है यहाँ पे, रीड राइट हेड, जो ये आपका मूव होगा, या तो लेफ्ट टू राइट मूव होगा या तो राइट टू लेफ्ट मूव होगा। ठीक है। इसको लेफ्ट मूव बोलते हैं, इसको राइट मूव बोलते हैं। ये एरो इस साइड अगर जाता है तो इसको कौन सा मूव बोलते हैं, राइट। इस साइड जाता है तो इसको कौन सा एरो बोलते हैं, लेफ्ट मूव। तो यहाँ पे इसकी जो ट्यूरिंग मशीन की है उसकी ब्लॉक डायग्राम कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। फर्स्ट क्या रहता है, जहाँ पे आपका इनपुट स्टोर रहता है स्ट्रिंग, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टेप। दूसरा क्या है आपका, फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, जहाँ से आपकी स्टेट चेंज होती है Q0 से Q1 या Q1 से Q2 के पास, सो ऑन। तो यहाँ पे आपका फाइनाइट स्टेट कंट्रोल मैनेजमेंट रहता है ब्लॉक। तीसरा आपका रीड राइट है, जहाँ से आपका स्ट्रिंग को कौन से डायरेक्शन में मूव करने का, लेफ्ट टू राइट यहाँ से आपको मूव होना है कि राइट टू लेफ्ट मूव होने का है। तो उसके लिए कौन सा रहता है, रीड राइट हेड रहता है। तो हर एक, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा कितने टप्पल्स लेते थे, 5 टप्पल्स थे। उसमें भी कौन से फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA और NFA, ये कितने टप्पल्स थे, 5। और इसके जो दूसरा था फाइनाइट ऑटोमेटा जो विदाउट आउटपुट था, ये वाला क्या है, विदाउट आउटपुट था, DFA और NFA, विदाउट आउटपुट। विदाउट आउटपुट, विथ आउटपुट वाला जो है वो आपका क्या है, मूरे एंड मिली मशीन। ये कितने टपस लेता है, 6 टपस। ठीक है। पीडीए में कितने टपस थे, 7 टपस। तो ट्यूनिंग मशीन में कितने टपस थे, 7 टपस। मैथमेटिकली और एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ ट्यूनिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 7 टपस। तो उसमें सबसे पहले क्या है, कैपिटल M इक्वल्स टू Q, सेकेंड सिग्मा, तीसरा टाउ, चौथा डेल, पांचवा Q0, छठवा कैपिटल B, सातवां F। तो ये क्या है, Q क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। ठीक है। उसके बाद सिग्मा क्या है आपका, इनपुट सिम्बॉल, समीशन, इनपुट सिम्बॉल जो आपके रहने वाले, इनपुट सिम्बॉल जो लगने वाले A B या 0 1 फॉर्मेट में जो रहेगा। टाउ क्या है आपका, टाउ आपका क्या है, सिम, जो आपका इनपुट टेप में क्या रीड कर रहे हो वो सिंबल। ठीक है। करंट इनपुट टेप सिंबल रीड करता है। डेल क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट। B क्या है, ब्लैंक। F क्या है, फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटा था उसको अपन डिफ्रेंशिएट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रांजिशन फंक्शन। अगर अपन को DFA और NFA को भी डिफ्रेंशिएट करना है तो DFA का ट्रांजिशन फंक्शन, दोनों में 5 डबल थी, तो उनका क्या था, Q इंटू सिग्मा गिव्स Q, ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन था। और NFA का क्या था, Q इंटू सिग्मा गिव्स 2 पावर ऑफ Q। तो अपन कोई भी ऑटोमेटा को उसके डिफ्रेंशिएट करते तो विद द हेल्प ऑफ उसके ट्रांजिशन फंक्शन से करते हैं। तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, Q इंटू टाउ गिव्स Q इंटू टाउ इंटू लेफ्ट राइट और नो डायरेक्शन। ठीक है। तो Q क्या है अपना प्रेजेंट स्टेट, वो किसके साथ जाना है, करंट इनपुट सिंबल के साथ जाने वाला है। कहाँ पर वो करंट इनपुट सिंबल, अपना टेप के अंदर है। और Q क्या है अपना नेक्स्ट स्टेट। और यहाँ पे टाउ क्या है, न्यू टेप सिंबल जो आने वाला है वहाँ पर इनफाइनाइट टेप के अंदर। और उसके बाद वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेफ्ट राइट और नो डायरेक्शन। तो अपन को देखने का है। ठीक है। तो अभी अपन इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसका, डिजाइन अ ट्यूनिंग मशीन फॉर लैंग्वेज L इक्वल्स टू A इंटू B फॉलोड बाय A का क्लीन क्लोजर इंटू B वेयर W बिलोंग्स टू AB का क्लीन क्लोजर।
तो अपन को इसका ट्यूनिंग मशीन बनाने का है। तो अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा से बनाए थे, ए बी फॉलोड बाय ए का क्लीन क्लोजर फॉलोड बाय बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट विथ ए बी और एंड्स विथ बी। तो जब भी अपन को इस टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से जो प्रॉब्लम अपन बना सकते हैं, और उसको वो अपन को प्रॉब्लम किससे बनाने का है, ट्यूनिंग मशीन से बनाने का है। तो इसमें एक आपको लॉजिक ध्यान में रखने का, वी हैव टू ऑलवेज मूव इन द राइट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में मूव करने का है, राइट डायरेक्शन में मूव करने का अपन को। जब अपना प्रॉब्लम फाइनाइट ऑटोमेटा का दिया हुआ है उसका ट्यूनिंग मशीन बनाने का है। क्या है ट्यूनिंग मशीन जो है, ये आपने चॉम्स्की हायरार्की पढ़े थे। पहले क्या रहता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बाद क्या रहता है, पीडीए रहता है, उसके बाद क्या रहता है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, फिर उसके बाद क्या रहता है आपका ट्यूनिंग मशीन का। तो जो प्रॉब्लम फाइनाइट ऑटोमेटा से सॉल्व होते हैं वो ट्यूनिंग मशीन से भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये इसका सबसेट है फाइनाइट ऑटोमेटा ट्यूनिंग मशीन का। तो अभी अपन को जब भी प्रॉब्लम फाइनाइट ऑटोमेटा से ट्यूनिंग मशीन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने का है, मतलब ये प्रॉब्लम अपन फाइनाइट ऑटोमेटा से भी डिज़ाइन करते हैं, तो उसको ट्यूनिंग मशीन से डिज़ाइन करने का है। तो अपन को एक चीज़ ध्यान में रखने का आपको कि यू हैव टू मूव ऑलवेज इन द राइट डायरेक्शन। तो सबसे पहले अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डीएफए एनएफए, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। 5 स्टेप में सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख लेना। सेकंड क्या है, डीएफए के सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही इसका भी सेम ही कंसेप्ट है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, उसकी ट्रांजिशन डायग्राम। थर्ड क्या लिखते हैं अपन, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। फोर्थ क्या लिखते हैं अपन, इसका ट्रांजिशन टेबल। और फिफ्थ क्या लिखते हैं अपन, इसका वेरिफिकेशन। तो सेम स्टेप अपने को फॉलो करने की है। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में क्या लिखेंगे अपन, अभी अपन को क्या एक्सेप्ट करने का है, ए बी फॉलोड बाय ए का क्लीन क्लोजर और फॉलोड बाय बी। तो सबसे पहले ए का क्लीन क्लोजर का मतलब क्या होता है, ए क्लीन क्लोजर का मतलब होता है या तो इप्सिलॉन, या तो ए, या तो 2 टाइम्स है, या तो 3 टाइम्स है, या तो 4 टाइम्स है, एंड सो ऑन। अब ये ए का क्लीन क्लोजर है, इसकी वैल्यू अपन को इधर पुट करने का है। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में क्या आएगा, एल इक्वल्स टू, अभी पुट द वैल्यू ऑफ ए स्टार एज ए फर्स्ट इप्सिलॉन। तो वैल्यू क्या आएंगी लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में, ए बी बी, क्योंकि ए का क्लीन क्लोजर क्या है अभी, इप्सिलॉन। अभी सेकंड क्या होगा, ए का क्लीन क्लोजर क्या है, अभी ए है सपोज। तो अभी वैल्यू क्या हो जाएंगी लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में, ए बी। सपोज अभी ए का क्लीन क्लोजर क्या है, 2 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है, एनी नंबर ऑफ एस। तो ए बी फॉलोड बाय 2 टाइम्स ए फॉलोड बाय बी एंड सो ऑन। ये अपन फर्स्ट स्टेप लिखते हैं किसमें, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। तो अभी सेकेंड स्टेप क्या बनाने का अपन को, ट्रांजिशन डायग्राम इसकी। तो ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्ट विथ ए बी और एंड्स विथ बी। तो सबसे पहले अपन इसको डीएफए की जैसा थोड़ा सोचते हैं, स्टार्ट विथ ए बी, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड्स विथ बी, ठीक है। ये अपनी क्या है, इनिशियल स्टेट होगी Q0, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट विथ ए बी होगा, एंड्स विथ बी होगा, और इसके बाद ए बी के बाद क्या आना चाहिए, एनी नंबर ऑफ एज, और एनी नंबर ऑफ एज आना चाहिए। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इट सेल्फ कर दूंगा, एनी नंबर ऑफ एज को, ठीक है। ये अब इसकी क्या होगी, डायग्राम बन गई किसकी, ए बी, ए का क्लीन क्लोजर फॉलोड बाय बी। अभी अपन को क्या करने का, इसकी ट्यूनिंग मशीन की डायग्राम बनाने का है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखे, अभी ट्यूनिंग मशीन की ट्रांजिशन डेफिनेशन क्या देखे, डेल इक्वल्स टू क्यू इंटू टाउ गिव्स क्या देता है, क्यू इंटू टाउ इंटू डायरेक्शन लेफ्ट राइट और नो डायरेक्शन। तो उसको 3 चीज़ें होना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझा के बताता हूँ, ठीक है। तो आपका फिर इसकी डायग्राम पे आते हैं, मूव होते हैं अपन। तो सपोज यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है क्या, सपोज ये वाला अपन एक स्ट्रिंग लेते हैं, ए बी ए बी, और इसको मैं सॉल्व करूँगा ना, तो इसके पहले बी लिखते हैं, एंड में बी लिखते हैं, यानी इधर से बहुत सारे बीज रहेंगे और ये इस साइड से भी बहुत सारे बी रहेंगे। यहाँ पे Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है, और ऑलवेज वी हैव टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये प्रॉब्लम कौन सा है, फाइनाइट ऑटोमेटा के प्रॉब्लम्स डिज़ाइन कर रहे हैं अपन, वो भी ट्यूनिंग मशीन से। तो यहाँ पे Q0 को, इसको अभी हमेशा राइट डायरेक्शन में रखने वाले हैं अपन इस टाइप के प्रॉब्लम में। जब भी फाइनाइट ऑटोमेटा से जो प्रॉब्लम डिज़ाइन होती है वो अपन ट्यूनिंग मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू मूव इन दी ऑलवेज राइट डायरेक्शन। अब उसको ऊपर मैंने एरो दे दिया।
अब Q0 को A मिला तो किसके पास जाएगा, Q1 के पास। तो लिखते कैसे, A Q1, और इधर क्या रहेगा B A B, यहाँ पे क्या रहेगा कैपिटल B। अब यहाँ पे इसको A में Q0 को A मिला तो मैंने A का A ही रहने दिया और आगे मूव हुआ और क्या किया, उसकी स्टेट चेंज कर दिया। स्टेट क्या कर दिया, Q1 कर दिया। अब Q1 को B मिला तो Q1 को B मिला तो किसके पास जा रहा है, Q2 के पास, और B को एज इट इज़ B ही रहने दिया, और ये कौन सी डायरेक्शन में गया, Q2। उसके बाद A B B, फिर Q2 को A मिला, सेल्फ घूम रहा है तो A का A ही रहने दिया, B A B, A का A ही रहेगा, और ये आगे मूव हुआ Q2 राइट डायरेक्शन A B B। फिर उसके बाद क्या था, B A B A, अब Q2 को A मिला, अगेन इट सेल्फ हो रहा है तो A का A ही रहा और वो आगे मूव हुआ, Q2 की Q2 रहा। उसके बाद क्या सिंबल मिला उसको, B। Q2 को B मिला तो Q2 को B मिला तो कौन सी स्टेट पे जा रहा है, Q3 के पास जा रहा, ठीक है, B A B A A, और यहाँ पे B का, इसको B इधर सामने लिख देंगे, ये राइट डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे Q3। अब Q3 को B मिला ना, अब यहाँ पे स्टार्ट विथ AB हो गया और एंड्स विथ B हो गया। तो जैसे ही उसको Q3 को B मिल रहा है ना तो अपन उसको फाइनल स्टेट पे भेज देंगे और बोलेंगे स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, A B A A B B, और इसको बोल देंगे Q4 पे भेज देंगे और बोलेंगे स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। कब बोलेंगे स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, जब Q3 को B मिलेगा तो। उसके बाद उसको कौन सी स्टेट पे भेज देंगे, Q4, और Q4 अपनी क्या रहेंगी, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, और अपन बोलने वाले हैं स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। इन दिस वे अपन उसको सॉल्व करने वाले हैं, ये लॉजिक है। अब इसको लिखते कैसे, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, Q इंटू टाउ गिव्स Q इंटू टाउ इंटू लेफ्ट राइट और नो डायरेक्शन। तो इसको यहाँ पे Q0 से Q1 के पास गया तो उसको सिंबल कौन सा मिला, A सिंबल मिला। तो सेकंड क्या लिखते हैं, उसने कोई इसको दूसरे लेटर से रिप्लेस किया क्या, नहीं किया, उसको A का A ही रहने दिया। तो उसको कैसे लिखते हैं, A का A ही दिया और वी हैव मूव ऑन दी राइट डायरेक्शन, B का B दिया रहा और वो राइट डायरेक्शन, A का A ही रह रहा है और वो राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो जब अपन B का B रह रहा है और राइट डायरेक्शन, जब अपन फाइनाइट ऑटोमेटा से ट्यूनिंग मशीन में प्रॉब्लम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और दूसरा अपन लॉजिक क्या रखते हैं, जो ये लेटर है जो अपना इनपुट रीड कर रहे हैं, इनपुट रीड कर रहे इनफाइनाइट टेप में से, इनफाइनाइट टेप में से उसको अपन और लेटर से रिप्लेस नहीं कर रहे, कोई लेटर से रिप्लेस नहीं कर रहे, उसको एज इट इज ही रख रहे और मूव कर रहे राइट डायरेक्शन। तो कोई ये याद रखने का, कोई लेटर से रिप्लेस नहीं कर रहे, क्योंकि सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम अपन देखेंगे तो उसमें अपन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, ब्लॉक डायग्राम। अब मैंने क्या बोला, Q3 को कैपिटल B मिला तो वो कौन सी स्टेट पे जा रहा है, फाइनल स्टेट, ये अपनी फाइनल स्टेट रहेंगे, और B को B रहने दे रहा हूँ, किससे रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, राइट। तो ये इसकी क्या होगी, ब्लॉक ट्रांजिशन डायग्राम होगी, किसकी, ट्यूनिंग मशीन की, जो अपन ने प्रॉब्लम दिए थे। अब उसके बाद अपन क्या है, मैथमेटिकली, उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली ट्यूनिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 7 टप्पल, Q सिग्मा डेल, उसके बाद क्या है टाउ, Q0 B, उसके बाद कैपिटल F। Q क्या है अपना, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, यहाँ पे कौन सी है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। सिग्मा क्या है मेरा, इनपुट सिंबल क्या है यहाँ पर, A B। टाउ क्या है मेरा यहाँ पर, A B, A B है वही, उससे रिप्लेस कर रहा है। और कैपिटल B ये मेरा क्या है, इनपुट जो टेप में, इनफाइनाइट टेप में अभी क्या था, जैसे मैंने रीड किया था तो यहाँ पर B A B, सॉरी कौन सा था अपना, अपन ने स्ट्रिंग कौन सा रीड किए थे अभी, सॉरी B A B A A B। तो यहाँ पे देखो कैपिटल B, तो यहाँ पे इनफाइनाइट टेप में ये स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे A भी है B भी और कैपिटल B भी है, तो ये अपना क्या है टाउ। फिर उसके बाद क्या है मेरा, Q0 इनिशियल स्टेट है, ठीक है, B क्या है मेरा ब्लैंक सिंबल, और F क्या है मेरा फाइनल स्टेट। अब ट्रांजिशन फंक्शन बोले तो आपको ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं अपन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी आपको डायग्राम भी दिख रही है और ये भी दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन टेबल, ठीक है, तो उसको ट्रांजिशन फंक्शन से करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या रहता है, Q, इधर से क्या रहता है अपना टाउ,
अब यहाँ पे कौन सी स्टेट है, Q0, ये Q1 एंड Q2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे अपना इनपुट सिंबल क्या है, ए बी, और यहाँ पे कैपिटल बी। यहाँ पे किसका साथ है, Q इंटू टाउ, ये टाउ हो गया इसके साथ, गिव्स Q इंटू टाउ इंटू डायरेक्शन लेफ्ट राइट और नो डायरेक्शन। तो कैसे लिखते हैं, Q0 को ए मिला, Q0 को ए मिला तो कहाँ पे जा रहा है, कौन सी स्टेट में, नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, Q1। और वो किससे रिप्लेस कर रहा है क्या, नहीं, ए का ए ही रह रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, राइट। तो लिखते कैसे है, Q1 AR, इस टाइप से लिखते हैं। फिर उसको बी मिला, बी मिल रहा है क्या Q0 को, नहीं, तो उसको ब्लैंक। कैपिटल बी मिल रहा है क्या, नहीं। अब Q0 को 1 मिलेगा तो क्या होगा, Q1 को A मिल रहा है, देखो Q1 को A है क्या कुछ ट्रांजिशन, नो। Q1 को B मिला तो क्या हो रहा है, Q1 को B मिल रहा है तो किस पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो कैसे लिखते हैं, Q2, और किससे रिप्लेस कर रहा है क्या, नहीं, B का B ही रहने दे रहा है, और डायरेक्शन कौन सी है, राइट। उसका कैपिटल बी का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा अपन ने, ये प्रेजेंट स्टेट थी अपनी इसकी। उसके बाद क्या है, करंट जो अपन इनपुट सिंबल रीड कर रहे टेप में से, वो गिव्स प्रोड्यूसेस क्यों, नेक्स्ट स्टेट दे रहा है अपने को, नेक्स्ट स्टेट क्यों। उसके बाद क्या है, टाउ, अपना नेक्स्ट इनपुट सिंबल जो रिप्लेस हो रहा है उससे, और डायरेक्शन कौन थी, लेफ्ट और राइट और नो डायरेक्शन। बट अपन इस स्टेप पे जो फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम देख रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा से ट्यूनिंग मशीन कन्वर्ट, तो वी हैव टू ऑलवेज मूव ऑन दी राइट डायरेक्शन। उसके बाद अभी अपन क्या करेंगे, Q2 का करेंगे। तो Q2 को अभी A मिल रहा है तो कैसे लिखते हैं, Q2 को A मिला तो क्या रहेगा, Q2 ही रहेगा, और A का A ही रहेगा, और वी हैव टू मूव ऑन दी राइट डायरेक्शन। Q2 को B मिला तो Q3 पे जा रहा है, B जा रहा है, B रह रहा है, और राइट डायरेक्शन, कैपिटल B का कुछ भी नहीं है। Q3 को ए बी से तो कुछ ट्रांजिशन नहीं है, अब यहाँ पे उसको कैपिटल बी मिला तो किस पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है, और Q4 और बी का बी रह रहा है और राइट डायरेक्शन। और ये क्या है, अपनी फाइनल स्टेट है। Q4 के ट्रांजिशन है क्या, नो। फिर उसके बाद लास्ट क्या लिखना पड़ता है आपको, वेरिफिकेशन लिखना पड़ता है। इन दिस वे उसको अपन को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको लैंग्वेज एक्सेप्टेंस निकालना है, ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे किए। फिर उसका ट्रांजिशन डायग्राम, फिर मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखने का है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखने का है, उसकी ट्रांजिशन टेबल, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन। मैंने वेरिफिकेशन पहले इसलिए समझा आपको समझने के लिए, और ये किस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे, जैसे Q0 को A मिला तो Q0 को A मिला तो Q1 के पास जाता है, A का A ही रह रहा है, और मूव ऑन दी राइट डायरेक्शन, इस टाइप से इसको रीड करते हैं। अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से ट्यूनिंग मशीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे एग्जांपल देखेंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। तो आपको नहीं भी समझा तो उसको डबल से देखो थोड़ा सा, और नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो। अप्रोच यही रहेगा अपना, ठीक है। अभी देखो सेकेंड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, देखो W मॉट, लेंथ ऑफ W ये क्या रहने को होना, मॉड 3 रहने को होना, मतलब उसकी इक्वल रहने को होना 0। तो ये प्रॉब्लम अपन ने DFA से भी किए था, ठीक है। तो ये अभी क्या हो रहा है, DFA के जो प्रॉब्लम थे अपन ने उसको किससे, FA के प्रॉब्लम उसको किस में कन्वर्ट करने का, ट्यूनिंग मशीन में। अप्रोच क्या है, राइट डायरेक्शन, और कोई लेटर से रिप्लेस नहीं करने का, राइट डायरेक्शन, और उसको कोई दूसरे इससे रिप्लेस नहीं करने का है, लेटर से सिंबल को, ठीक है। नो रिप्लेसमेंट करने का है लेटर की, नो रिप्लेसमेंट वर्ड की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, 5 स्टेप में सॉल्व करते हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो लेंथ 3 रहने को होना तो स्टिल लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ए बी ए, या ए बी बी ए, लेंथ 3 है, ए बी बी ए एंड सो ऑन, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसका क्या हो गया, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस हो गया। सेकंड अभी अपने को क्या करने का, इसका ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करने की है। तो क्या लेंथ क्या बोला मैंने, 3, तो DFA में कैसे करते थे, ए बी, ये ए Q0 को A मिला तो सपोज इसके पास जाएगा, एक लेंथ हो गई, फिर सेकेंड लेंथ ये दूसरी हो जाएंगी, फिर तीसरे के लिए अपन किसके पास जाते थे, इसके पास जाते थे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। इस टाइप से अपन DFA करते थे। जो मॉड रहता था 3 एक्सेप्ट करता था, लेंथ ऑफ 3 मॉड 3 इक्वल्स टू 0 0, ये क्या कर रहा है, उसकी लेंथ 3 एक्सेप्ट करता है। और Q0 को अपन क्या करते थे, फाइनल स्टेट बनाते थे।
बट अभी अपने को करना क्या है, ट्यूनिंग मशीन बनाने का है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है, देखो अभी इसमें से कोई स्ट्रिंग अब ये ले, सपोज मैं ए लेता हूँ, और यहाँ आगे से क्या रहेगा, बी रहेगा, पीछे से बी रहेगा, Q0 मेरी क्या रहेंगी, इनिशियल स्टेट रहेंगी। अब इसको नेम दे देता हूँ Q1 Q2। अब Q0 को ए मिला तो किसके पास जा रहा है, ए का ए रह रहा है और Q1 के पास जा रहा है। और अभी Q1 को बी मिला तो किसके पास जा रहा है, Q2 के पास जा रहा है। और कौन सी डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी। Q2 को ए मिला तो किसके पास जा रहा है, ए बी ए, Q0 के पास। अब Q0 को बी मिला तो अभी क्या करेंगे, Q0 को बी मिला तो एक नई स्टेट पे भेजूंगा उसको, उसको क्या बोलूँगा, फाइनल स्टेट बोलूँगा मैं, Q4। Q0 को जब बी मिलेगा ब्लैंक सिंबल, और उसको किसके पास भेजूंगा, फाइनल स्टेट पे। तो ये इसका लॉजिक है। अभी अपन इसको किस में करते हैं, तीन इसमें करते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन में लिखते कैसे इसको, Q0 को ए मिला तो ए का ए ही रहने दूंगा, मूव टू द राइट डायरेक्शन। बी का बी रहूँगा, मूव टू द राइट डायरेक्शन। ए का ए ही रहने दूंगा, मूव टू द राइट डायरेक्शन। बी का बी रहने दूंगा, मूव टू द राइट डायरेक्शन। ए का ए रहने दूंगा, मूव टू द राइट डायरेक्शन। बी का बी रहने दूंगा, मूव टू द राइट डायरेक्शन। बी का बी रहने दूंगा, मूव टू द राइट डायरेक्शन। इन दिस वे यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइनाइट ऑटोमेटा को ट्यूनिंग मशीन में कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डिजाइन है ट्यूनिंग मशीन। सेम प्रॉब्लम था फाइनाइट ऑटोमेटा से डिजाइन कर सकते, वो किससे बोल रहा है, ट्यूनिंग मशीन से। तो इन दिस वे मैंने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो मैथमेटिकली ट्यूनिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 7 टपल्स, m इक्वल्स टू क्यू सिग्मा टाउ डेल Q0 Z0 बी, उसका कैपिटल एफ। क्यू क्या है अपना, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, Q0 Q1 Q2 Q3। सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल ए बी। टाउ क्या है अपना, इनपुट सिंबल ए बी कैपिटल बी, जो रीड कर रहे हैं अपन इन्फाइनाइट टेप से। डेल क्या है, ट्रांजिशन टेबल, जो मैं भी ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। Q0 इनिशियल स्टेट, बी क्या है मेरा ब्लैंक सिंबल, एफ क्या है मेरा फाइनल स्टेट। अब ट्रांजिशन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं अपन, यहाँ पे क्यू रहता है और यहाँ पे टाउ रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा, इनपुट सिंबल ए बी कैपिटल बी। Q0 Q1 Q2 Q3 मेरी क्या है, फाइनल स्टेट। Q0 इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे Q0 को ए मिला, Q0 को ए मिला तो किसके पास जाता है, Q1 के पास। ए का ए ही रहने दे रहा है और मूव टू राइट डायरेक्शन। बी मिला तो Q1 बी रह रहा है और राइट डायरेक्शन। ब्लैंक का Q0 को बी मिला तो किसके पास जाएगा, Q4 के पास, और बी का बी रहने देगा और मूव टू राइट डायरेक्शन। तो इस टाइप से अपन उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे Q0 को बी मिला तो किसके पास भेज रहा हूँ, Q4 के पास। अब यहाँ पे Q3 मैंने मिस कर दिया तो आप Q3 भी लिख सकते हो, अभी चॉइस आपकी। अगर मैं इसको Q3 करता हूँ तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा, इसमें आउटपुट में बी ए कैपिटल बी और यहाँ पे Q3 फाइनल स्टेट। अब Q3 पे पहुँच गया तो मैं क्या बोलूँगा, फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे आपकी स्टेट Q3 कंसिडर किया हूँ। तो अभी Q0 को B मिला तो किसके पास जा रहा है, Q3 के पास जा रहा है। Q1 को A मिला तो किसके पास जा रहा है, Q2 के पास जा रहा है। Q1 को A मिला तो Q2 के पास जा रहा है, A का A ही रह रहा है और राइट डायरेक्शन। Q2 को B मिला तो Q1 को B मिला तो Q2 के पास जा रहा है B और राइट डायरेक्शन, B का है ही नहीं। Q2 को A मिला तो Q0 के पास A राइट डायरेक्शन, Q0 B राइट डायरेक्शन एंड सो ऑन। Q3 का A मिला तो Q3 को A मिला तो कुछ भी नहीं है, B मिला तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो ये अपनी क्या है, ट्रांजिशन टेबल है। इसमें क्या हो रहा था, Q इंटू टाउ गिव्स Q इंटू टाउ इंटू लेफ्ट राइट और नो डायरेक्शन। अब Q क्या है, प्रेजेंट स्टेट थी। ये क्या है, जो करंट अपना इनपुट सिंबल रीड कर रहे हैं टेप में से, इनफाइनाइट टेप में से। Q क्या है, मेरी नेक्स्ट स्टेट है। ये फिर जो न्यू सिंबल इनफाइनाइट टेप में, और डायरेक्शन क्या है उसकी, लेफ्ट राइट और नो डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे Q0 को A मिला, Q0 अभी सपोज अपनी Q समझो Q0 है, उसको टाउ मिला, A मिला, तो क्या दे रहा है, Q1 पे जा रहा है और उसका क्या है, A का A ही रह रहा है और डायरेक्शन लिख रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, 2 से अपन 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन दिस वे इसको ट्रांजिशन फंक्शन को अपन प्रूव करते हैं। तो ये अपना क्या हुआ, सेकेंड प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, थर्ड प्रॉब्लम, डिजाइन अ ट्यूनिंग मशीन दैट एक्सेप्ट अ सेट ऑफ स्ट्रिंग एंड्स विद 0 1 1।
तो इस टाइप के प्रॉब्लम अपन ने फाइनल ऑटोमेटा से डिज़ाइन किए थे। इसको कन्वर्ट किस में करना है, ट्यूनिंग मशीन में। तो यहाँ पे क्या है, फाइनल ऑटोमेटा ट्यूनिंग मशीन में प्रॉब्लम कन्वर्ट करते तो वी हैव टू मूव ऑलवेज इन दी राइट डायरेक्शन। उसके बाद सेकंड क्या देखते हैं अपन इसमें कि आपको कोई इससे रिप्लेस नहीं करने का, नो रिप्लेसमेंट, वो लेटर को किसी से रिप्लेस नहीं करना है। तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 5 स्टेप में करते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस एंड्स विद 0 1 1, सामने से कुछ भी रहता है तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या रहता है उसका 0 + 1 का क्लीन क्लोजर 0 1 1, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको डिजाइन करने का है। तो एनी नंबर ऑफ 0 सामने से चलते, ठीक है, और एनी नंबर ऑफ 1 भी चलते, एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो गया, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद ट्रांजिशन डायग्राम, तो इसका पहले डीएफए बनाएंगे। कैसे बनाते, Q0 Q1 Q2 और Q3। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड्स विद 0 1 1, तो पहले बनाएंगे 0 1 1। स्टार्ट में किससे होने को ना, एनी नंबर ऑफ जीरोज और 1 से स्टार्ट होने को ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर सपोज मेरे को 0 1 1 बनाने का है तो 0 1 1, सपोज 0 1 0 0 1 1 बनाना है तो इसका 0 1 सब ट्रांजिशन देखेंगे, 0 1 0 1 0 1। तो देखो इसका 0 का हो गया, अभी 0 आया तो किसके पास आएगा, 0 सेल्फ, 0 0 1 1। इसके बाद क्या है, 1 0 1 1, तो 1 कहाँ आएगा, सेल्फ, 1 0 1 1। तो ये क्या हो गया, अपन ने 3 के लिए किए। अभी और सारे बहुत सारे रहते तो अपन इतने 3 4 लिखने का, अब उसके बाद चेक करने का। अब यहाँ पे देखो 0 1 का हो चुका है, 0 का भी ट्रांजिशन हो गया, 1 का भी हो गया, इसके लिए भी 0 का हो गया, 1 का भी हो गया। अब Q2 को 1 का हो गया, 0 का बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, देखो एंड्स विद 0 1 1 होना, तो यहाँ पे 0 सेल्फ तो नहीं आएगा क्योंकि क्या हो जाएगा 1 0 1 नहीं है पॉसिबल, तो किधर करना पड़ेगा, इसको इधर करते हैं। देखो 0 1 1 एंड्स हो रहा है तो ये ट्रांजिशन कहाँ जाएगा, Q2 से Q1 के पास जाएगा। अब इसके 0 1 के दोनों के ट्रांजिशन बाकी है तो कहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा। तो देखो अगर Q2 के पास जाता है तो कैसा होगा, 0 1 1 0 1 से एंड हो रहा है, अपने को क्या होना, 0 1 1 होना। तो ये ट्रांजिशन कहाँ किसके पास जाएगा, Q1 के पास जाएगा। देखो अभी क्या हो रहा है, 1 सॉरी ये क्या आएगा, ये 0 का आएगा ना, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, 0 1 1, कैसे रहेगा 0 1 1। तो इसका ट्रांजिशन अगर इधर देते हैं तो कैसा होगा, 0 1 1 0 1 नहीं चलता, अपने को क्या होना, 0 1 1 होना। तो कहाँ करना पड़ेगा, 0 1 1। अब 1 कहाँ पर आएगा, फिर अगर इसके पास दूंगा तो कैसे हो रहा है, 1 1 से एंड हो रहा है, अपने को चलता क्या, 1 1 1 ट्रिपल 1 से हो रहा है, या फिर इससे भी करेंगे तो ट्रिपल 1 से हो रहा है। देखो 1 1 1 1 1, अपने को क्या होना, 0 1 1 होना। तो इसका ट्रांजिशन कहाँ देना पड़ेगा, Q0 के पास देना पड़ेगा 1 का ट्रांजिशन। तो ये क्या रहेगा आपका, एंड्स विद DFA बने अपन ने, जो किससे एंड हो रहा है, 0 1 1 से। उसका अभी अपन को ट्यूनिंग मशीन बनाने का है। तो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया था, किससे रिप्लेस करते क्या, नहीं, वी हैव टू मूव ऑन दिस इन दी राइट डायरेक्शन। तो इसका अगर मैं वेरिफिकेशन करके बताऊँ तो कैसे करता हूँ, सपोज 0 1 1 का करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक सिंबल, यहाँ पे ब्लैंक सिंबल, इधर से Q0 का करते, Q0 को 0 मिला तो 0 ही रहेगा और Q1 के पास जाएगा, Q1 को 1 मिला तो किसके पास जाएगा, Q2 के पास, Q2 को 1 मिला तो Q3 के पास, तो यहाँ पे Q3, और Q3 को B मिला तो अपन क्या बोलने वाले, फाइनल स्टेट। तो कैसे लेंगे, B 0 1 1, यहाँ पे क्या रहेगा B, और यहाँ पे रहेगा Q4 और यहाँ पे B। तो ये किसके पास भेजेंगे, B मिला तो किसके पास भेजेंगे अपन, फाइनल स्टेट पे। ये इसकी क्या रहेंगी, ट्रांजिशन डायग्राम। अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, इसका कंप्लीट करेंगे। Q0 को 1 मिला तो 1 का 1 ही रहेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करते, इसमें सोचना नहीं पड़ता। फाइनल ऑटोमेटा में 0 राइट डायरेक्शन, 0 राइट डायरेक्शन, 1 राइट डायरेक्शन, 1 राइट डायरेक्शन, ब्लैंक का ब्लैंक ही रहेगा राइट डायरेक्शन, और 0 का 0 ही रहेगा राइट डायरेक्शन, 1 का 1 रहेगा और राइट डायरेक्शन। फिर उसके बाद अपन क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन। और देखो पहले लैंग्वेज एक्सेप्टेंस देखा, ट्रांजिशन डायग्राम, वेरिफिकेशन मैंने समझाने के लिए पहले बता दिया। फिर उसके बाद मैथमेटिकली डेफिनेशन ऑफ ट्यूनिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 7 टपल्स,
उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 7 टपल्स को। फिर उसके बाद आपको ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे रहती है, क्यू इंटू टाउ का, इस टाइप से। और यहाँ पे आपके सिंबल रहेंगे 0 1 और यहाँ पे कैपिटल बी और यहाँ पे स्टेट्स रहेंगी। अब मैंने 2 का करके बताया, अभी आप ये ट्राई करो, ठीक है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स करो, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो पुश डाउन ऑटोमेटा से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं कैसे है। देखो, डिजाइन अ ट्यूनिंग मशीन a raised to n followed by b raised to power of n is greater than equals to 0। तो ये प्रॉब्लम आपको डिजाइन करने का, ये अपन प्रॉब्लम पीडीए से भी सॉल्व करते थे। अभी अपन क्या है, पीडीए से जो प्रॉब्लम सॉल्व होते थे और उसको ट्यूनिंग मशीन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसमें अपन को लेफ्ट साइड में भी मूव होना है और राइट डायरेक्शन में भी मूव होना है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में मूव होना है। जब पीडीए के जो अपन पीडीए में प्रॉब्लम्स पढ़े थे वो प्रॉब्लम अपन को ट्यूनिंग मशीन से डिजाइन करने का है। तो वी हैव टू मूव ऑन दी बोथ दी डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन एज वेल एज राइट डायरेक्शन। तो कैसे मूव होते हैं पहले तो वो अपन एग्जाम्पल वेरिफिकेशन सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 5 स्टेप में। तो पहले लैंग्वेज एक्सेप्टेंस लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 0 1 2, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एंड ये समझा तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम समझ जाएंगे जो पूछते ही है लगभग। तो n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2। जब n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, a रेस टू 0 b रेस टू 0। n की वैल्यू 1 रहेंगे तो a रेस टू 1 b रेस टू 1। n की वैल्यू 2 है तो a रेस टू 2 b रेस टू 2। तो अभी यहाँ पे कहेंगे इसका मतलब क्या होता है, इप्सिलॉन कॉमा ए बी कॉमा 2 टाइम्स ए फॉलोड बाय 2 टाइम्स बी 3 टाइम ए फॉलोड बाय 3 टाइम्स बी एंड सो ऑन। ये आपका क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस हो गया। अब मैंने क्या बोला, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो मैं पहले वेरिफिकेशन से सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको प्रॉब्लम जल्दी समझेगा। तो मैं ये वाला कोई इनपुट स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता है वो लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ। ए बी बी, सामने से बी रहता है और पीछे से बी रहता है। अभी स्टेट का बाद में सिखाता हूँ। तो देखो, जब अपन यहाँ पे है इनिशियल स्टेट पे, तो जब मूव होंगे ना तो पहले इस इनपुट सिंबल है ना, तो उसको अपन रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, एक्स के साथ। यहाँ पे इनपुट स्टेट है कोई, सपोज, अभी अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जब अपन फर्स्ट रीड करेंगे यहाँ से, तो उसको किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, पहले सिंबल जो है ए बी इनपुट सिंबल है अपना, सिग्मा क्या है अपने यहाँ पर ए बी, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, एक्स में। फिर जब ए आए ना तो उसको एज इट इज ही रहने दे रहा हूँ, कब तक, जब तक उसको फर्स्ट बी नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम क्या था, इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज है। एन की वैल्यू क्योंकि दोनों की सेम है तो इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी। तो पहला ए आया तो उसको मैंने किससे क्रॉस किया, एक्स से, फिर ए रहने दिया। फिर जब फर्स्ट टाइम बी आएगा ना तो उसको मैं क्रॉस कर दूंगा वाई से, और फिर उसकी डायरेक्शन क्या कर दूंगा मैं, पता है क्या, लेफ्ट कर दूंगा। अब इसको बोलूँगा दोनों साइड घूम, और यहाँ पे क्या है बी बी। क्या किया मैंने, देखो फर्स्ट टाइम ए आया तो उसको एक्स में कन्वर्ट किया, डायरेक्शन कौन सी थी मेरी, राइट ही थी। जब मेरे को फर्स्ट टाइम बी मिला तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वाई में, और उसको क्या बोला, अभी तो लेफ्ट डायरेक्शन में जा। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, तू आगे जा, कहाँ, जब तक तेरे को एक्स नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता, एक्स। जैसे ही उसको एक्स मिलेगा, बी बी एक्स, अब जैसे इसको डायरेक्शन में जाएगा तो वाई को ये डायरेक्शन में जाएगा स्ट्रेट में, ए मिलेगा तो ए ही रहने दूंगा। बट इसको जब वाई बी 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 बी, अब यहाँ ये कहाँ पर है, कैपिटल, अभी यहाँ पे था तो अभी स्मॉल है तो उसको कुछ भी मत कर, कब तक, जब तक उसको कैपिटल एक्स नहीं मिलता। तो जब उसको कैपिटल एक्स मिलेगा अभी, तो जब कैपिटल एक्स मिलेगा ना तो डायरेक्शन अभी क्या हो जाएंगी, राइट कर देंगे इसकी, तो उसका ए वाई बी 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 रहने देंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसको फर्स्ट टाइम ए मिलेगा ना तो उसको किस में कन्वर्ट करने का, सेम लॉजिक, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, कैपिटल एक्स में, और ये वाई में। अभी अपना कहाँ है, एरो इधर है, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे स्मॉल बी और कैपिटल बी। अब उसको क्या मिला, स्मॉल वाई मिला तो वाई को वाई रहने दे, ठीक है। अब उसके बाद क्या मिल रहा है उसको, कैपिटल स्मॉल बी मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलूँगा उसको, जैसे इसका बी मिल गया, इधर ए मिला तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, अभी वाई में, और डायरेक्शन कौन थी, लेफ्ट। अभी राइट डायरेक्शन थी, अभी लेफ्ट। अब जैसे ही इसको इधर देखो वापस आएगा, अब फिर किसके पास जाएगा, एरो इसके पास जाएगा, फिर एक्स के पास जाएगा तो एक्स के पास आया तो डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, अभी राइट हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या रहेगा, वाई वाई। अभी एक्स को ए या बी मिल रहा है क्या, नहीं, ए भी नहीं मिल रहा है, बी भी नहीं मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। तो अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, बी एक्स एक्स, ये जब इधर आएगा ना स्ट्रेट पे जो, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा बी पे,
और यहाँ पे वाई बी बी। फिर उसको कितने भी वाई मिले तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, बी बी में, और यहाँ पे बी बी रहने देना। जैसे ही उसको ये स्टेट को कोई बी मिल जाएगा तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, फाइनल स्टेट। ये इसका लॉजिक है। तो ये मैं अभी सिंपली बताया, बट इसको जब वेरिफिकेशन प्रॉपरली करेंगे तो वो करेंगे। अभी ये क्या है, जब भी पुश डाउन ऑटोमेटा से जो प्रॉब्लम अपन ट्यूनिंग मशीन में कन्वर्ट करने का है, ये प्रॉब्लम इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस, इस टाइप के प्रॉब्लम अपन ने पुश डाउन ऑटोमेटा में सॉल्व किए थे। तो ये अभी कन्वर्ट किस में करने का है, ट्यूनिंग मशीन से डिजाइन करने का है। चॉम्स्की हायरार्की पता है आपको। तो अभी क्या है, आपको यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट टाइम ए मिला ना उसको एक्स से रिप्लेस करेंगे, जब फर्स्ट टाइम बी मिलेगा तो उसको वाई से रिप्लेस करेंगे और डायरेक्शन क्या कर देंगे, लेफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद वापस आएंगे कब तक, जब तक उसको एक्स नहीं मिलता। फिर एक्स के बाद उसको फिर डायरेक्शन राइट कर देंगे, और फिर ए मिला, फिर अगेन अपन ए को कन्वर्ट कर देंगे एक्स में, फिर वाई को एज इट इज ही रहने देंगे, और बी को कैस में कन्वर्ट कर देंगे, कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसलिए वापस आएगा, फिर इसको एक्स मिलेगा, फिर इधर देखेंगे अरे ए और बी तो खत्म हो गए, है ही नहीं ना इनपुट स्ट्रिंग, अभी इसको क्या मिले, वाई। तो जब x को डायरेक्टली y मिलता है ना, तो फिर अपन वो y को किस में कन्वर्ट करते हैं, b में कन्वर्ट करते हैं। ये इसका लॉजिक है। तो इसकी डायग्राम बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। डायग्राम के ऊपर से प्रॉब्लम से आपको 3-4 प्रॉब्लम इजीली जम जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से देखो, ये क्या है, इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब उसको मैंने क्या बोला आपको, a मिला। जब a मिला तो मैंने किस में कन्वर्ट किया उसको, ए मिला तो क्यों किसके पास भेज रहा हूँ नेक्स्ट, तो किस में कन्वर्ट किया मैंने, ए मिल रहा है तो किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैपिटल एक्स में, और डायरेक्शन क्या रख रहा हूँ, राइट। पढ़ते कैसे, जब ये स्टेट पे था, इनिशियल स्टेट पे, उसको ए मिला तो किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैपिटल एक्स में, और डायरेक्शन राइट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप का। देखो बी बी इसको एक्स, ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स में। तो ये देखो Q0 से Q1 के पास आ गया, ये स्टेट देखो। जब उसको a मिला तो किस में कन्वर्ट किया, x में, और कौन सी स्टेट पे आ गया, Q1। स्टेट भी चेंज कर रहे हैं ना। और उसके बाद उसको क्या मिल रहा है, स्मॉल a मिल रहा है। तो कुछ कर रहा है क्या, नहीं, उसको एज इट इज ही रहने दे रहा है, स्मॉल a को एज इट इज ही रहने दे रहा है। Q1 क्या कर रहा है, a को कुछ भी नहीं कर रहा है, a का a ही रहने दे रहा है, और डायरेक्शन क्या है, राइट। फिर उसके बाद ये स्टेप हो गई। अब उसको जैसे ही b मिला, ये x, ये फर्स्ट a मिला, तो उसके बाद इसको कुछ नहीं करेगा, फिर इसको फर्स्ट b ढूंढेगा। फर्स्ट b ढूंढा तो इसको किस में कन्वर्ट किया, y में। किस में, y में। b मिला तो किस में कन्वर्ट कर रहा है वो, y में, और उसकी डायरेक्शन क्या कर दे रहा है अभी, लेफ्ट। बी वाई एल कैसे लिखते हैं, बी वाई एल, और कौन सी स्टेट कर देते अपन उसको, Q2। अब Q2 को, अब देखो Q2 को अभी a मिलेगा, तो कुछ कर रहा है क्या, नहीं, Q2 को a मिल रहा तो एज इट इज ही रख रहा है, a का a ही रख रहा है। अब डायरेक्शन कौन सी चालू है, लेफ्ट। ठीक है, अब उसके बाद Q2 को a मिला, फिर Q2 को x मिलेगा, इधर जाके a के बाद x मिलेगा। जैसे x मिलेगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, x का x ही रख, और डायरेक्शन क्या कर दे, राइट कर दे। ठीक है, तो अभी ये x का x ही रहने देगा, डायरेक्शन राइट। अभी इधर फर्स्ट टाइम a मिलेगा तो a का x में कन्वर्ट किया, फिर राइट डायरेक्शन, सेम लॉजिक रिपीट। फिर उसको y भी मिला, अभी पहले y नहीं मिल रहा था, पहले फर्स्ट मिल रहा था, तो अभी y मिलेगा तो क्या करेंगे, y का y रहने देंगे और डायरेक्शन राइट। ये इसके लिए होगा। फिर उसको b मिलेगा, जैसे ही b मिला तो वो क्या कर देगा, y में कन्वर्ट करेगा, फिर डायरेक्शन क्या हो जाएंगी उसकी, लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा इसका लॉजिक। अब उसके बाद क्या होगा, ये हो गया, फिर वो मूव होगा राइट डायरेक्शन में। जैसे इसको b मिला तो अब यहाँ पे उसको y मिल रहा है, फिर से ये स्टेट पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे पहुँचा तो इसको y मिल रहा है, तो y का y रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेंगी, लेफ्ट। जैसे ही उसको फिर x भी मिल रहा है, फिर तो x मिल रहा है तो क्या कर रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, Q0 स्टेट पे जा रहा है, और उसको कौन सा कर रहा है, Q0 स्टेट के पास भेज रहा है। फिर Q0 को डायरेक्टली अभी a नहीं मिल रहा है, b भी नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, Q0 को y मिल रहा है तो y को b में कन्वर्ट कर रहा है, और डायरेक्शन क्या है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, Q3। फिर उसमें के पास Q3 के पास ये y, सेकेंड y भी आएगा, थर्ड y भी आएगा, कितने भी y आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, b में। जब उसको कैपिटल b मिल जाएगा तो वो क्या कर रहा है, Q3 को b आएगा तो b का b रहने दे रहा है, और डायरेक्शन राइट, और क्या कर रहा है यहाँ पर, फाइनल स्टेट पे जा रहा है। ये इसकी हो गई डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम। बट इसमें एक स्पेशल केस भी है, ये इससे लॉन्ग भी एक्सेप्ट करता है,
Q0 से डायरेक्ट फाइनल स्टेट पे भी जा सकते, तो उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, ये एरो। ये किसके लिए, इप्सिलॉन के लिए। तो Q0 को B भी मिला तो वो फाइनल स्टेट पे जाता है। ये स्पेशल केस के लिए याद रखना, ठीक है, ये वाला एरो। तो अब ये क्या था मेरा ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकली अपन क्या करते हैं, ट्यूनिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 7 टपल्स। तो कौन से टपल्स थे, M इक्वल्स टू क्यू सिग्मा, फिर उसके बाद टाउ डेल Q0 B, उसके बाद कैपिटल F। Q क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल A B, और कोई इनपुट सिंबल है यहाँ पर नहीं। अब टाउ क्या है अपना, इनपुट सिंबल कौन थे, A B, जो रिप्लेस कर रहे वो भी कैपिटल X कैपिटल Y और B। उसके बाद डेल ट्रांजिशन टेबल जो अपन ड्रॉ करने वाले इसके बाद। उसके बाद Q0 इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कौन थी अपनी, Q4। ये क्या हो गई, इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई। उसके बाद मैं क्या ड्रॉ करता हूँ, इसका ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं इसका, तो इसके लिए कोई जगह इरेज करने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसके नीचे ही मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँ, Q इंटू टाउ। अब यहाँ पर जो आपका रहने वाला है A के लिए, B के लिए, X के लिए, Y के लिए और यहाँ पे B के लिए, ठीक है। ये इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। टाउ क्योंकि अपने 5 है ना ये वाले, ठीक है। तो थोड़ी स्पेस कम है क्योंकि डायग्राम दिखने को होना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। Q0, अब Q0 को A मिला तो किसके पास जा रहा है, डायग्राम को देखो फिर ड्रॉ करो। ट्रांजिशन टेबल डायग्राम को देख के कर दे। Q0 को A मिला तो Q1 के पास जाता है, और किस में मूव कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है A को कैपिटल X से और डायरेक्शन राइट। Q0 को B मिल रहा है तो कुछ हो रहा है क्या, नहीं। X मिल रहा है क्या, नहीं। Y मिल रहा है Q0 को तो किसके पास भेज रहे हैं अपन, Q3 के पास, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल B में और डायरेक्शन राइट। और Q0 को B मिला तो ये स्पेशल केस है, तो किस में भेज रहे हैं अपन, Q4 कैपिटल B और R। ये स्पेशल केस है इस लॉन्ग के लिए, ठीक है। उसके बाद Q1 को A मिला तो क्या हो रहा है, Q1 को A मिल रहा है तो Q1 का Q1 ही रह रहा है, A का A ही राइट डायरेक्शन। B मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं अपन, Q2 के पास भेज रहे और B को रिप्लेस कर रहे Y से और डायरेक्शन लेफ्ट। कैसे लिखते हैं, L, ठीक है। वेरिफिकेशन में और क्लियर होगा, ठीक है, पूरा भी देखो इसको प्रॉब्लम को। फिर X मिला, Q1 को X मिला, Q1 को X मिला तो कुछ है क्या, नहीं है। अब इसको एज इट इज रहने दो। अब Q1 को X मिला तो कुछ भी नहीं। अब Y मिला तो क्या है, Q1 को Y मिला तो Q1 ही है, Y का Y और डायरेक्शन राइट, और कैपिटल B का कुछ भी नहीं है। अब Q2 को A मिला तो कैसे करेंगे, Q2 को A मिला तो Q2 के पास ही रह रहा है, A का A ही रह रहा है डायरेक्शन लेफ्ट। Q2 को B मिला, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद Q2 को X मिला तो इनिशियल स्टेट पे जा रहा है, Q2 से Q0 X हो रहा है डायरेक्शन राइट। Q2 को Y मिला तो Q2 के पास ही रह रहा है डायरेक्शन राइट, और यहाँ पे S। ये किसके लिए हो गया, Q2। अभी Q3 की भी बनाना पड़ेगा। अब उसकी हो गया, अब यहाँ पे Q3 और नीचे कौन सी रहेंगी, सॉरी यहाँ पे Q3 और उसके बाद क्या रहेगा, Q4 रहेगा। तो कैसे करेंगे अपन, Q3 और Q3 को अभी यहाँ पर क्या मिल रहा है, A B से तो कुछ भी नहीं है, X से भी कुछ नहीं है। Q3 को Y मिला, Q3 को Y मिल रहा है ना, तो Q3 को Y मिल रहा है तो Y रहने दे रहा हूँ डायरेक्शन राइट। Q3 को B मिलेगा तो फाइनल स्टेट पे जा रहा है, Q4 B और राइट डायरेक्शन। ये कब, Q3 का, ठीक है। इस टाइप से करते हैं। आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करो तो आप 1-2 बार लिखोगे तो आ जाएगा। Q4 का कुछ भी नहीं है, और फाइनल स्टेट कौन सी है मेरी, Q4। ये मेरा क्या हो गया, ट्रांजिशन टेबल क्या है, Q इंटू टाउ गिव्स Q इंटू टाउ, और यहाँ पे क्या रहेगा, लेफ्ट राइट और नो डायरेक्शन,
ठीक है। अब वेरिफिकेशन जो मैंने करके बताया वो डबल से करता हूँ विथ स्टेट मैनेजमेंट। पहले स्टेट मैनेजमेंट नहीं समझाया था मैंने, अब पूरा क्लियर हो जाएगा। ए 2 टाइम्स है फॉलोड बाय 2 टाइम्स बी, इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी, सामने से बी या कितने भी बी रह सकते। इनिशियल स्टेट क्या है Q0। देखो अभी एरोज देखो मेरे कैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके पास अपन ट्रांजिशन टेबल से करते, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल हो गई है अपनी, अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पर Q0 को ए मिला, Q0 को ए मिला, Q0 को ए, तो क्या हो रहा है, ए को किससे रिप्लेस कर रहा है, एक्स से, और Q1, और यहाँ पे क्या रह रहा है, ए बी बी बी। Q1 को ए मिल रहा है तो क्या कर रहा है, Q1 को ए मिल रहा है तो Q1 ही रह रहा है एज इट इज ही, बी एक्स ए Q1 डायरेक्शन राइट, बी बी कैपिटल बी। अब Q1 को B मिल रहा है, Q1 को B मिल रहा है तो किसके पास जा रहा है, Q2 के पास, और Y से रिप्लेस कर रहा है डायरेक्शन लेफ्ट, तो कैसे लिखते हैं, बी एक्स ए, बी को किससे रिप्लेस किया, Y से, और डायरेक्शन किस क्या कर दिया उसकी, इसको स्ट्रेट क्या कर दिया, Q2 डायरेक्शन कर दिया लेफ्ट, ऐसे लिखते हैं। अब Q2 को A मिला तो क्या हो रहा है, Q2 को A मिला तो कुछ भी नहीं हो रहा है, एज इट इज ही रख रहा है, Q2 का एज इट इज रह रहा है, Q2 को A मिला तो Q2 का A ही रह रहा है, तो बी एक्स, तो कैसे लिखते हैं इसको, Q2 को A मिला तो A का E रह रहा है और डायरेक्शन लेफ्ट। Q2 को X मिला, Q2 को X मिला तो Q0 के पास जा रहा, बी एक्स Q0, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अभी डायरेक्शन क्या है, राइट हो गई, ए वाई बी बी, तो कैसे होगा, अभी Q0 को A मिला, बी एक्स Q0 को A मिला तो अभी अपन ने देखा था Q0 को A मिला तो Q1 के पास जाता है, A को किस में कन्वर्ट देंगे, कैपिटल X में, और ये Q1 B। अब उसको कितने भी Y मिलेंगे तो Y को Y ही रहने देंगे, और डायरेक्शन क्या रहेंगी, राइट रहेंगी। यहाँ पे क्या रहेगा, Y Q1 को राइट डायरेक्शन, यहाँ पे B और B। अब उसके बाद Q1 को B मिला, Q1 को B मिला तो क्या करने वाला है, मिला तो फिर उसको Y में कन्वर्ट कर देगा, और डायरेक्शन क्या रहेंगे, लेफ्ट। ये अभी क्या किया इसने, B को किस में कन्वर्ट कर देगा, Y में, ठीक है। देखो Q2 को B मिला और Q1 को B मिला तो Q2 Y और लेफ्ट डायरेक्शन, Y Q2 किया और Y में कन्वर्ट किया B को, और डायरेक्शन क्या हो गई, अभी लेफ्ट डायरेक्शन हो गई। अब इसको ये अपन इधर करते सॉल्व, ठीक है। कैसे था देखो, अब Q2 को Y मिला, Q2 को Y मिला तो Y रहने दे रहा है, तो कैसे रहेगा, बी एक्स एक्स, अब Q2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, Y Y B। Q2 को X मिला, Q2 को X मिला तो किसके पास जा रहा है, Q0 के पास, और डायरेक्शन क्या है, ओ उसको X ही रहने दे रहा है, और डायरेक्शन क्या कर दे रहा है, अभी राइट कर दे रहा है, बी एक्स Q0 डायरेक्शन राइट। अब देखो Q0 को Y मिला, Q0 को Y मिला, Q0 को Y मिला तो किस में कन्वर्ट कर रहा है उसको, कौन सी स्टेट में, Q3, उसको B में कन्वर्ट कर रहा है, बी एक्स एक्स, और यहाँ पे Y को क्या कर रहा है, वो Q3 में कन्वर्ट कर रहा है, B Q3, Y को B में और डायरेक्शन राइट। अब उसको Q3 को कितने भी Y आएंगे सेल्फ, तो उसमें किस में कन्वर्ट करने वाला है, B में, तो यहाँ पे B यहाँ पे Q3 रहेगा, Q3 Y को क्या करने वाला है, B में कन्वर्ट करने वाला है, और यहाँ पे B। अब Q3 को B मिला, Q3 को B मिला, Q3 को कैपिटल B मिला तो किस में कन्वर्ट, कौन सी स्टेट पे भेज रहा है, Q4, बी एक्स एक्स बी बी, ये B और ये Q4 के पास जाता है, और यहाँ पे क्या है, Q4 के पास पहुँच गया तो ये क्या है, अपनी फाइनल स्टेट, सो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी से अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व की। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अपन ने क्या लिए, सेम कंसेप्ट है जो सॉल्व की है। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपन ने लैंग्वेज एक्सेप्टर बनाया, फिर उसके बाद अपन ने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया, उसके बाद अपन ने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद ट्रांजिशन टेबल लिखना है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। तो ये प्रॉब्लम कौन सा था आपका, पुश डाउन ऑटोमेटा से जो प्रॉब्लम, ये इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी, ये प्रॉब्लम अपन फाइनाइट ऑटोमेटा से प्रॉब्लम नहीं बना सकते। ये अपन ने पंपिंग लेमा से प्रूव करके बताया था मैंने कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। दिस इज ए रेस टू एन फॉलोड बाय बी रेस टू पावर ऑफ एन इज नॉट अ रेगुलर ग्रामर। तो पंपिंग लेमा से प्रूव किए थे अपन ने,
ठीक है, इसको अपन ने किससे बनाए थे, पीडीए से बनाए थे। फिर पीडीए से जो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो अभी अपन किससे कर रहे हैं, ट्यूनिंग मशीन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये स्टेप्स लिखे। तो जब पीडीए से ट्यूनिंग मशीन में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको ध्यान रखने का है लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करने का है। कभी कैपिटल एक्स से रिप्लेस होगा, कभी कैपिटल वाई से होगा, कभी कैपिटल बी से होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अलग अलग रहेंगी, आपको किस टाइप का लॉजिक अप्लाई करना है। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या देखा अपन ने, लॉजिक क्या था, पहला ए मिला उसको कैपिटल एक्स से रिप्लेस करेंगे, जब पहला बी मिलेगा तो उसको कैपिटल वाई से रिप्लेस करेंगे और डायरेक्शन लेफ्ट कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखने का है। फिर से अपन लोग लेफ्ट राइट रोटेट होते रहेंगे, जो अभी अपन ने पूरा डिस्कस किया। अगर नहीं समझता है तो फिर से एक दो बार देखो, 2 बार देखो और ट्राई करो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीडीए ट्यूनिंग मशीन में कन्वर्ट करके देखो। और मैं आपके 2-3 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके लेता हूँ। तो अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। देखो अभी सेकेंड प्रॉब्लम क्या है इसका, डिजाइन अ ट्यूनिंग मशीन एल इक्वल्स टू क्या है, डब्ल्यू का रिवर्स, डब्ल्यू रिवर्स वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी का क्लीन क्लोजर। तो ये प्रॉब्लम अपन ने देखे थे नॉन पीडीए, अपना नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ये अपन ने सॉल्व किए थे। अभी अपन को क्या करने का, ये प्रॉब्लम को जो पीडीए से सॉल्व होते थे, एनपीडीए से, पीडीए से या एनपीडीए से, इसको अभी किस में कन्वर्ट करने का है, ट्यूनिंग मशीन में। कौन से प्रॉब्लम, पीडीए के प्रॉब्लम अपन को किस में कन्वर्ट करने का है, ट्यूनिंग मशीन में। तो मैंने अभी आपको इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या बोला, लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में मूव करने का है। लॉजिक अभी डिफरेंट रह सकता है। तो सबसे पहले डब्ल्यू क्या है, ए बी का क्लीन क्लोजर। ए बी का क्लीन क्लोजर का मतलब क्या रहता है, या तो स्टिलोंग, या तो ए, या तो बी, या तो ए बी, या तो बी ए, ये इसका मतलब है डब्ल्यू का। अभी अपन को डब्ल्यू फॉलोड बाय डब्ल्यू का रिवर्स। तो सबसे पहले लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में क्या निकालते हैं अपन, सपोज मेरा डब्ल्यू इफ्सोलॉन्ग है तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, इफ्सोलॉन्ग ही रहने वाला है। डब्ल्यू मेरा ए है तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, ए ही रहने वाला है। डब्ल्यू मेरा बी है तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। डब्ल्यू मेरा ए बी है तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, डब्ल्यू का रिवर्स बी ए बी डब्ल्यू है तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, बी ए। सपोज डब्ल्यू मेरा बी ए है तो उसका रिवर्स क्या रहेगा, अब लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू ए, देखो ए बी, बी ए है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ए बी। अगर मेरा डब्ल्यू ए बी बी है तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, बी बी ए। ये मेरा डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू का रिवर्स है, एंड सो ऑन। अब लॉजिक क्या है, सबसे पहले मैं इसका लॉजिक डिस्कस करता हूँ, फिर ट्रांजिशन डायग्राम, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन, फिर वेरिफिकेशन। तो इससे आपको जल्दी समझेगा। तो सबसे पहले मैं इसका लॉजिक आपको एक जनरल बता देता हूँ। सपोज मैं स्ट्रिंग कंसिडर करता हूँ ए बी 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 ए, कौन था, ए बी 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 ए, ये मेरा डब्ल्यू है, ये मेरा डब्ल्यू का रिवर्स है। अब इसको मेरे को क्या कर रहा है, ट्यूनिंग मशीन बनाने का है। तो जब कैपिटल बी को यहाँ पे इनिशियल स्टेट रहेंगी, जब उसको फर्स्ट टाइम ए मिलेगा ना, तो मैं उसको क्या कन्वर्ट कर दूंगा कैपिटल बी में, ठीक है, ब्लैंक सिंबल में, बी बी एक्स बी 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 रहने दूंगा, बी बी, और यहाँ पे ए रहेगा और ये बी। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ए को आया तो बी में कन्वर्ट कर दिया। फिर कितने भी बी मिले, कितने भी ए मिले, तो उसको मैं एज इट इज ही रखूँगा। कब तक, जब तक वो यहाँ पे नहीं पहुँच जाता, कहाँ पर, यहाँ पर स्टेट यहाँ पे नहीं पहुँचती, तो मैं ए बी को एज इट इज ही रखूँगा। जब यहाँ पे आ जाएंगी स्टेट, उसको कैपिटल बी मूव लेगा तो मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बी 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 बी, और ये इसकी डायरेक्शन अभी क्या कर दूंगा, मैं लेफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो लेटर है, अगर वो ए है तो उसको मैं कैपिटल बी में कन्वर्ट कर दूंगा। लॉजिक क्या है, पहला ए को कैपिटल बी में कन्वर्ट करो और लास्ट ए को स्ट्रिंग के इसमें से वो कर दो रिवर्स। देखो यहाँ पे लॉजिक कुछ समझ रहे हैं आपको, फर्स्ट ए है तो लास्ट ए है, फर्स्ट बी है तो लास्ट बी है, फर्स्ट ए है तो लास्ट ए है, सेकेंड बी है तो लास्ट सेकेंड बी है, फर्स्ट बी है तो लास्ट बी है, सेकेंड ए है तो लास्ट सेकेंड क्या है, ए है। ये लॉजिक है इसका। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ए को बी से रिप्लेस किया, जो आखिरी से बी से पहला सिंबल आएगा ए, अगर इधर ए मिला है तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, कैपिटल बी में। तो दोनों ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएंगे, बी बी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अभी इसको किसके पास जाऊँगा, लेके जाऊँगा ये कैपिटल बी को इसके पास लेके जाऊँगा, कितने भी ए बी है एज इट इज ही रखूँगा। जब इधर स्टेट आ जाएंगी और डायरेक्शन क्या कर दूंगा उसकी, राइट, बी 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 और कैपिटल बी। जब फर्स्ट टाइम बी आया तो मैं जो फर्स्ट लेटर बी है तो उसको किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ मैं, बी में। फिर 3 बी में ऐसे ही घूमूंगा, फिर स्टेट को कहाँ लेके आऊँगा, इधर।
जब इधर स्टेट को बी मिल जाएगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेट चेंज और मूव करने वाला हूँ राइट टू से लेफ्ट राइट डायरेक्शन में। अब ये वाला जो फर्स्ट आएगा उसको मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, कैपिटल बी में, ठीक है। और उसके बाद आगे जब ए बी कितने भी है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मूव होने वाला हूँ, एज इट इज ही रखने वाला हूँ। फिर जैसे इसको बी मिला तो मैं डायरेक्शन क्या करने वाला हूँ, राइट करने वाला हूँ, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, बी बी। तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, फिर कैपिटल बी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम बी, और यहाँ पे बी और ये बी। जैसे इसको बी मिल गया तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आखिरी से बी मिलेगा तो मैं उसको क्या करने वाला हूँ, बी में कन्वर्ट करने वाला हूँ, बी बी बी। इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा बी, और यहाँ पे जैसे ही इधर को स्टेट को बी मिलेगा, कोई सिंबल ही नहीं बचा, तो उसको मैं फाइनल स्टेट पे भेज दूंगा। और कौन सी स्टेट रहेंगी वो फाइनाइट कंट्रोल मैनेजमेंट, वो अपन देखने वाले। लॉजिक क्या है, देखो ये वाले से मैंने बताया, जब अभी स्ट्रिंग क्या देखे अपन ने, ए बी बी, अभी इसके लिए अपन ने देखे ए बी 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 ए, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का रिवर्स है। पहला ए है तो उसको बी से रिप्लेस करो, सेकेंड लास्ट वाला है तो उसको बी से रिप्लेस करो, सेकेंड बी है तो उसको बी से रिप्लेस करो तो लास्ट सेकेंड को बी से रिप्लेस करो, थर्ड बी है तो लास्ट थर्ड से बी से रिप्लेस करो, पूरे बी बन जाएंगे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जनरलाइज हो गया, बट इसको और अपन को डिटेल में देखने का है तो कैसे अपन को स्टेट मैनेजमेंट के साथ देखने का है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, उसकी डायग्राम बनाता हूँ। अभी अपन ने जो लॉजिक डिस्कस किया उसकी डायग्राम, तो मैं सपोज यहाँ पे एक स्टेट पे हूँ, वो सपोज वो Q0 है। अब मैंने क्या बोला, जैसे इसको फर्स्ट टाइम ए मिला, तो फर्स्ट टाइम ए मिला तो ए को मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, बी में, डायरेक्शन राइट में, ठीक है। फिर इसके बाद जाएगा, ये एक स्टेट के पास जाएगा, फिर इसके पास क्या मिलने वाला है, कितने भी ए मिले कितने भी बी मिले तो मैं उसको क्या रहने देने वाला हूँ, एज इट इज ही। ए का ए ही रहने देने वाला हूँ, डायरेक्शन राइट, बी बी का बी रहने देने वाला हूँ और डायरेक्शन राइट। ये इसका हो गया। अब उसको जैसे ही कैपिटल बी मिलता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे इसको बी मिलेंगे इनपुट सिंबल, क्या मिलने वाला है, बी। ये ए और ये बी सेल्फ वाला है। जैसे इसको कैपिटल बी मिलेगा तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, डायरेक्शन क्या करने वाला हूँ, लेफ्ट, बी का बी रहने दूंगा और डायरेक्शन लेफ्ट। और यहाँ पे जब आएगा तो लास्ट सेकेंड से जो ये सिंबल रीड किए उसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ए में कन्वर्ट करने वाला हूँ लास्ट सेकेंड को। लास्ट सेकेंड वाला कौन सा रहेगा, ए सिंबल मिलेगा, क्योंकि मैंने ए रीड किया था फर्स्ट लेटर, तो लास्ट वाला क्या रहेगा मेरा, ए ही रहेगा। उसको बी में कन्वर्ट करने वाला हूँ डायरेक्शन लेफ्ट, और ये मैं घूमते रहने वाला हूँ, कब तक, फिर जितने भी ए है कितने भी बी है तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको एज इट इज ए का ए ही रहने देने वाला हूँ और डायरेक्शन क्या करने वाला हूँ, राइट, बी का बी रहने देने वाला हूँ, डायरेक्शन क्या, लेफ्ट। कब तक, जब तक उसको कैपिटल बी नहीं मिलता। जैसे ही कैपिटल बी मिल गया तो मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्शन क्या करने वाला हूँ, राइट। ये इसका इधर आ जाएगा। जैसे ही डायरेक्शन राइट हो गई उसकी, फिर वो क्या करेगा इधर, जब तक ये वाला डायरेक्शन राइट हो गई, बी मिल गया, जैसे ये बी मिल जाएगा इसको, फिर ये इधर से घूमेगा, फिर वो उसको ए आएंगे तो ये रोटेशन में, अभी बट ये प्रॉब्लम में बी आ रहे हैं क्योंकि वो स्टार्ट विद बी भी हो सकता है ना, वेरिएबल लेंथ है, ठीक है। तो सपोज बी से स्टार्ट हो रहा है तो एंड किससे होने को होना, बी से। बी को अपन क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर बी है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, राइट डायरेक्शन में। उसके बाद कितने भी ए आए तो उसको ए ही रहने देंगे, डायरेक्शन राइट, बी आए तो डायरेक्शन राइट, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसको कैपिटल बी मिलता है तो अपन क्या करते हैं, कैपिटल बी का कैपिटल बी और डायरेक्शन क्या कर देते हैं, लेफ्ट। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, तो ये वाला फर्स्ट बी मिला तो उसका लास्ट वाला क्या मिलने को ना, अपने को बीच मिलने वाला है, तो वो कैसे लिखने वाले हैं, वो अपन बी मिलेगा उसको क्या कन्वर्ट करने वाले हैं, बी में। यहाँ पे बी मिला तो ये वाले को अपन किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, बी का बी, कैपिटल बी, और डायरेक्शन क्या करने वाले हैं इसकी, लेफ्ट, ठीक है। इस टाइप का इसका लॉजिक है। कब तक, जब तक इसको ये फर्स्ट लेटर होगा, फिर उसके बाद कितने भी एज है बीज है वो उधर ही रहने वाला है। जैसे इसको कैपिटल बी मिल गया इधर तो वो क्या कर देंगे, डायरेक्शन राइट। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट विथ ए एंड्स विथ ए, यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन क्या है, स्टार्ट विथ बी एंड्स विथ बी। और इसका लॉजिक क्या था मैंने आपको बताया, अभी पूरा एक्सप्लेन किया। तो ये वाली डायग्राम देखो, इतना ध्यान में रखो, ऊपर वाला पोर्शन स्टार्ट होता है ए से तो एंड होगा एट से, स्टार्ट हो रहा है बी से तो एंड हो रहा है बी से, तो इससे अपना रिवर्स हो रहा है। देखो
ये प्रॉब्लम के लिए भी हो रहा है, अभी वेरिफिकेशन करेंगे तो और डाउट्स क्लियर होंगे। तो ये हो गया आपका इसमें। जब इसको ये स्टेट पे पहुंच गया और फाइनल स्टेट पे जाना है तो कैसे जाएगा, कैपिटल बी मिला और डायरेक्शन क्या रहेंगी, बी का बी रहेगा, डायरेक्शन राइट, और उसको अपन कौन सी स्टेट पे बोलने वाले, फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे Q0 स्टेट लिखेंगे, Q1 नेम दे देंगे, Q2 Q3 Q4 और ये Q5, और ये क्या रहेगा Q6 पे पहुंच गया। Q6 पे कब पहुंचेगा, जब कैपिटल बी मिलेगा, तो ये बी इसके लिए है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है। तो ये डायग्राम थोड़ी सी मैंने इसमें हो गई, तो मैं आपको नोट से बताता हूँ ये डायग्राम कैसी है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम मैंने अपने नोट्स में से कॉपी करके यहाँ पे किया हूँ, ये सेम डायग्राम है, देखो यहाँ पे आपको जो मैंने अभी सिखाया, कौन थी ये डायग्राम, ये कॉपी। ऊपर क्या थे, ए स्टार्ट विथ ए एंड्स विथ ए, नीचे वाले क्या एंड्स विथ बी, स्टार्ट विथ बी और एंड्स विथ बी। तो सेम डायग्राम मैंने देखो यहाँ पे नोट्स में बता रहा हूँ मैंने कैसे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। ये वाला ऊपर का पोर्शन जो हो रहा है वो आपका किससे हो रहा है, स्टार्ट विथ ए और एंड्स विथ ए, और यहाँ पे नीचे का पोर्शन क्या है, स्टार्ट विथ बी एंड्स विथ बी। तो अभी सबसे पहले इसका अपन क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन, उसका मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखते हैं। क्या, ट्यूनिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 7 टपल, एम इक्वल्स टू क्यू सिग्मा टाउ डेल Q0, फिर उसके बाद क्या रहता है बी और उसके बाद एफ। तो यहाँ पे देखो क्यू क्या है अपना, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, सिग्मा क्या है अपना ए और बी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका Q और सिग्मा, यहाँ पे टाउ क्या है आपका ए बी, फिर उसके बाद क्या है आपका कैपिटल बी, और उसके बाद बस 3 है। उसके बाद डेल क्या है, ट्रांजिशन टेबल जो ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। Q0 इनिशियल स्टेट और बी क्या है आपका फाइनल स्टेट, क्या है यहाँ पर Q6। ट्रांजिशन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं अच्छे से देखो यहाँ पर, ये क्या रहेगा मेरा Q, ये मेरा रहेगा सिग्मा ओ टाउ। स्टेट कौन सी रहेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। सिंबल कौन से रहने वाला है, ए बी कैपिटल बी। Q0 को ए मिला तो क्या होने वाला है, Q1 एक और डायरेक्शन राइट, बी मिला तो Q0 को Q4 नीचे का पोर्शन जा रहा है देखो, Q4 डायरेक्शन क्या है उसकी, उसको क्या कर रहा है बी में कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी Q0 को ए मिला तो Q1 के पास जा रहा है, और ए को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो डायरेक्शन क्या कर रहा है इसमें बी में कन्वर्ट कर रहा है, बी और डायरेक्शन राइट। Q10 को बी मिला तो किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैपिटल बी में और डायरेक्शन राइट। ये नीचे वाला पोर्शन कैपिटल बी मिला तो किसके पास जा रहा है, Q0 को Q6 के पास, Q6 बी और राइट। अब ये हो गया Q0 के लिए, ठीक है। अब Q1 को ए मिला तो उसके पास ही घूम रहा है, ए का ए रहने दे रहा है राइट डायरेक्शन, बी का बी रहने दे रहा है राइट डायरेक्शन। कब तक, जब तक उसको कैपिटल बी नहीं मिल रहा है। तो कैसे लिखेंगे, Q1 को Q1 ही रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेंगी राइट, बी मिला तो Q1 को बी मिला तो डायरेक्शन राइट, और बी मिला तो वो क्या करने वाला है, Q2 के पास जा रहा है, बी रहने दे रहा है और डायरेक्शन क्या कर दे रहा है लेफ्ट। अब Q2 के पास है, Q2 को जब A मिलेगा तब वो क्या कर देगा, उसको लेफ्ट कर बी में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट सेकेंड, जो लास्ट सेकेंड अपना रहेगा, सपोज यहाँ एग्जांपल कौन सा देखिए, ए बी 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 ए ए, सपोज ये एग्जांपल है, तो ये वाला हुआ। तो लास्ट सेकेंड जब A मिलेगा तो उसको क्या करने वाला है, Q2 क्या करने वाला है, उसको B में कन्वर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, Q2 को A मिला तो किसमें के पास जा रहा है, Q3 के पास डायरेक्शन, और वो क्या कर रहा है B, और डायरेक्शन क्या रहने वाली है राइट, और यहाँ पे बी का कुछ है ही नहीं, ठीक है। Q2 को बी, अब कैपिटल बी मिला तो उसका भी कुछ भी नहीं है। अब Q3 का देखते हैं, Q3 को Q0 के पास जब कब जा रहा है, जब उसको कैपिटल बी मिल रहा है, ए बी से क्या है, उसको सेल्फ घूम रहा है, Q3 ए लेफ्ट Q3 बी लेफ्ट, एज इट इज सेल्फ घूम रहा है, किस में रिप्लेस नहीं कर रहा है। और Q3 को कैपिटल बी मिल रहा है तो किसके पास भेज रहा है, Q0 के पास। Q0 यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहने देगा और डायरेक्शन राइट। अब Q4 का कैसे होने वाला है,
देखो Q4 को यहाँ पे क्या होना है, कितने भी A है और B है तो उसको एज इट इज घूमने वाला है, तो उसको कैसे लिखते हैं, Q4 A R, Q4 B R। और कैपिटल बी का क्या रहने वाला है, जैसे इसको कैपिटल बी आ गया तो वो क्या करेगा, Q5 के पास जाएगा और बी का बी रहेगा और डायरेक्शन क्या कर देगा, लेफ्ट। जैसे ही Q5 के पास गया तो उसको स्मॉल ए तो कुछ नहीं मिलेगा, बी मिला तो किस में करने वाला है, Q5 को Q3 में। देखो Q5 को स्मॉल बी मिला तो किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैपिटल बी में। तो Q3 बी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैपिटल बी और राइट। इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया इसका ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके फॉन्ट्स देख लेना आप कैसे है, तो और नोट्स में अच्छे दिए हुए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कमेंट्स करो तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, ये अभी मैं एक प्रूव करके बताता हूँ। सपोज मेरा ए बी बी ए, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू का रिवर्स है। अब ये ट्रांजिशन टेबल से प्रूव करके बताना है। Q0 को ए मिला तो Q0 को ए मिला तो Q1 के पास जाता है और किस में कन्वर्ट करता है, बी में। तो कैसे लिखते हैं, बी Q1 बी बी ए बी। अब उसको कितने भी ए मिलेंगे कितने भी बी मिलेंगे तो वो क्या कर रहा है, सेल्फ घूम रहा है। तो इधर भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर भी जब कब तक बी मिलेगा तब तक। तो अभी मैं डायरेक्टली स्टेप बचाने के लिए बी 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 ए, फिर Q1 को ये बी मिला, ये 3 स्टेप मैंने बचा दिया सेल्फ वाली। Q1 को बी मिला, Q1 को कैपिटल बी मिला तो डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, Q2 के पास भेज रहा, बी 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 ए। इसका थोड़ा वेरिफिकेशन बड़ा रहता है, उसको डायरेक्शन क्या कर दे रहे हैं, लेफ्ट। अब जैसे उधर से फर्स्ट ए आया था तो लास्ट वाला जो है ना Q2 को ए मिलेगा तो किस में कन्वर्ट कर रहा, बी में। डायरेक्शन लेफ्ट ही रहने दे रहा हूँ, बी बी, यहाँ पे स्मॉल 2 टाइम्स बी, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल बी में। और इसको Q2 को किसके पास भेज दे रहा है, कौन सी साइड, Q3, और डायरेक्शन लेफ्ट ही रह रही है अभी भी। कब तक, Q3 ए बी, कितने भी ए और बी है तो एज इट इज ही रहेगा यहाँ तक। जैसे इसको बी मिला तो डायरेक्शन क्या कर देगा, वो राइट कर देगा। जैसे ही बी है, Q3 को बी मिला तो किसके पास हो जा रहा है, वो स्ट्रेट क्या कर दे रहा है, Q0, और यहाँ पे बी बी कैपिटल बी। अब जैसे ही ए का हो गया, Q0 को बी मिला, अभी नीचे वाला पोर्शन जो ट्रांजिशन टेबल में Q0 को बी मिला तो किसके पास जाता है, Q4 के पास जाता है। तो यहाँ पे कैसा रहेगा, बी बी, और बी Q0 को बी मिला तो किस में कन्वर्ट करने वाला है, Q4 में, और बी को किस में, कैपिटल बी में। अब कब तक घूमेगा, जब तक उसको कैपिटल बी नहीं मिलता। कैपिटल बी मिलेगा फिर वो डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो वो कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका, Q5, डायरेक्शन चेंज। डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, आप एक एक स्टेप से वेरिफिकेशन करो। Q5 को बी मिला, अभी Q5 को बी मिला तो किसके पास जा रहा है, Q3 के पास, और वो क्या कर रहा है, बी को कैपिटल बी से चेंज कर दे रहा है। ये 3 बी, तो ये किससे कर रहा है, Q5 Q3 से, ठीक है, Q3, और यहाँ पे बी बी। अब Q3 को बी मिल गया तो वो क्या कर दे रहा है, डायरेक्शन क्या कर दे रहा है, 0, Q0 कर दे रहा है स्ट्रेट और बी बी रहने रहा। अब Q0 को बी मिला तो किसके पास भेज रहा है, Q6, और डायरेक्शन राइट, और ये Q6 पे पहुंच गया तो अपनी ये क्या है, फाइनल स्टेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो मैंने पहले वाले इसमें क्या बताया आपको, फर्स्ट 3 प्रॉब्लम कैसे बताया, 2 प्रॉब्लम्स और 3 प्रॉब्लम्स। आपको फाइनाइट ऑटोमेटा से ट्यूनिंग मशीन कैसे कन्वर्ट करना, उसमें वी हैव टू ऑलवेज मूव ऑन दी राइट डायरेक्शन। फिर 2 प्रॉब्लम अभी कौन से देखे अपन ने, A⁻n फॉलोड बाय B⁻n, इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस। तो उस पर मैंने आपको बताया कि ये पीडीए के प्रॉब्लम थे, उसको ट्यूनिंग मशीन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें बोथ दी डायरेक्शन अपन को मूव करना है। सेकेंड प्रॉब्लम कौन सा बताया मैंने, डब्ल्यू का रिवर्स। तो वो प्रॉब्लम भी क्या है, ये पीडीए वाला था। पीडीए में भी कौन था, एनपीडीए था, उसको वेरिएबल लेंथ है इसकी, ठीक है। तो इसका लॉजिक था, पहले अपन ने लॉजिक डिस्कस किए, फिर उसके बाद मैंने उसके डायग्राम बना के बताया, फिर उसके बाद मैंने उसका मैथमेटिकली डेफिनेशन, फिर उसके बाद ट्रांजिशन टेबल, फिर उसका फिर से वेरिफिकेशन बताया। तो इन दिस वे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में और मैं 2-3 प्रॉब्लम इसके इम्पोर्टेंट ये जो है पूछते हैं एग्जाम में वो बताने वाला हूँ, किस टाइप से पूछते हैं। और उसके बाद मैं उसका थर्ड टाइप का जो प्रॉब्लम है जो ट्यूनिंग मशीन कंपटीशन के लिए फेमस है, जैसे M+n M-n का जो
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम है वो अपन सॉल्व करने वाले हैं। सो पहले ये वीडियोस एक दो बार देखो अच्छे से, अगर कुछ डाउट्स जाते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।